दोस्तों अगर आप इस बात को समझ गए तो आज के बाद से ओसीडी की छुट्टी हो जाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉरल विश्व में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसके बाद से ओसीडी की छुट्टी हो जाएगी, जिसके बाद से ओसीडी का कोई भी विचार आपको नहीं परेशान कर पाएगा अगर आप इस बात को समझ गए तो। दोस्तों ओसीडी में क्या होता है कि हमारे मन में बहुत ही विचित्र तरह के थॉट्स आने लगते हैं। वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, भगवान को लेकर भी हो सकता है, कुछ गलत हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, मैजिकल थिंकिंग का भी हो सकता है। तो तमाम तरह के विचित्र थॉट आने लगते हैं। अच्छा, अगर आप इन विचारों की सच्चाई को जानने जाओगे ना तो आपको पता चलेगा ये पूरी तरीके से नकली होते हैं, झूठे होते हैं। इनकी कोई रियलिटी ही नहीं है, बिना सर पैर के विचार होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये विचार होते हैं, मतलब रियलिटी नहीं है। ओसीडी क्या है? एक विचार है, एक विचार है। हमारे माइंड में तमाम तरह के डेली विचार आते हैं। कई विचार तो ऐसे भी होते हैं जो आकर चले भी जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमें कोई विचार आ जाता है। जैसे आपके वो तमाम तरह के थॉट होते हैं, वैसे ही ओसीडी भी एक थॉट है। ये कोई बहुत बड़ी आफत नहीं होगी, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं हो गई है, ये एक विचार मात्र है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप विचारों को विचारों की ही तरह देखना शुरू कर दो। आप विचारों को रियलिटी मत समझो। अगर आपको इमेजिनेशन आ रही है कि आप भगवान की मूर्ति के साथ कुछ गलत कर रहे हो या कुछ इमेजिनेशन चल रही है गलत तरह की, अब होता क्या है कि अगर भगवान के बारे में कुछ गंदे या बुरे विचार आ जाते हैं तो हम भगवान से माफी मांगने लगते हैं कि भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं करा, ये क्यों हो रहा है। हम परेशान होने लगते हैं। पर रियलिटी में देखिए तो क्या आपने कुछ किया? आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ किया ही नहीं अभी तक, तो माफी किस बात की मांग रहे हो आप? मतलब कि वो एक विचार है, रियलिटी नहीं। अब जब गलत और बुरे तरह के विचार आ रहे हैं तो हम रियलिटी में माफी क्यों मांग रहे हैं? वो एक विचार था और आप माफी रियलिटी में मांग रहे हो। इसको हम एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज दैट आप किसी भूखे व्यक्ति को देख रहे हो जिसको बहुत ही भूख लगी। अब आप मन में सोच रहे हो कि मैं इसको खाना खिलाऊं, इसको हम तमाम अलग अलग तरह के व्यंजन दे रहे हैं जिससे इसका पेट भरे। अब आप बताइए, क्या इस व्यक्ति का पेट सच में भर जाएगा? जवाब है नहीं। वो जितना भूखा पहले था उतना ही भूखा अभी है। आपने जो खाना खिलाने वाली चीजें सोची वो अपने दिमाग में सोची, आपकी इमेजिनेशन थी, इसका रियलिटी में कोई असर नहीं पड़ा। तो आपके विचारों का रियलिटी में कोई भी असर नहीं पड़ता है। हमें लगता है कि सोचने से दुनिया बदल जाएगी, हमारे सोचने से कुछ हो जाएगा, गलत कर दिया, हमें लगता है कि मैंने अपराध कर दिया ये सोच के। आपने कुछ किया ही नहीं अभी तक, और जब तक कुछ किया नहीं तो वो अपराध कैसे हो सकता है? जिस प्रकार से इस भूखे व्यक्ति को आप खाना खिला रहे हो और फिर भी उसका पेट नहीं भरा, तो आपको इसका किसी प्रकार का पुण्य नहीं मिलने वाला। पुण्य तब मिलेगा जब आप उसको रियलिटी में खाना खिलाओगे। आप इमेजिनेशन में खिला रहे हो, उसका कोई भला तो हो नहीं रहा है, तो पुण्य का है। उसी प्रकार से अगर आप अपनी इमेजिनेशन में सोच रहे हो कि मैं किसी का मर्डर कर रहा हूँ या किसी के साथ कुछ भी गलत कर रहा हूँ, इमेजिनेशन में सोच रहे हो, तो ये किसी भी प्रकार की गलत चीज नहीं हुई, क्योंकि आपने जिसके बारे में गलत सोचा उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो वैसा ही है ना। तो अब क्योंकि वो वैसा ही है, उसको कोई समस्या नहीं हुई, तो इसी वजह से ये किसी भी प्रकार का पाप ही नहीं है। देखिए, पाप और पुण्य करने से होता है। जब आप रियलिटी में कुछ करते हो गलत तो वो हो गया पाप, और जब रियलिटी में कुछ आप अच्छा करते हो तो वो हो गया पुण्य। रियलिटी में आप एक्शन करते हो, लेकिन अभी तक बातें आपके दिमाग में ही हैं, तो वो ना ही तो पाप होता है ना ही तो पुण्य होता है, वो न्यूट्रल होता है, वो कुछ नहीं है, वो एक विचार मात्र है। तो विचारों को हमें जबरदस्ती रियलिटी बनाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर के बाहर एक रोड है, ठीक है, वहां से तमाम तरह के लोग निकलते रहते हैं। आप कुछ लोगों को जानते हो और कुछ को नहीं भी जानते। क्या आप हर व्यक्ति पर ध्यान देते हो? तो जवाब है नहीं। आप किस पर ध्यान देते हो? जिस व्यक्ति से आपको काम है, आप केवल उस व्यक्ति पर ध्यान देते हो। बाकी कौन आया कौन गया आपको पता भी नहीं रहता, याद भी नहीं रहता है। ठीक उसी तरीके से हमारा माइंड, हमारे माइंड का काम ही है विचार बनाना। तो माइंड हमारा विचार बनाएगा, तमाम तरह के अलग अलग अतरंगी विचार बनाता रहेगा, क्योंकि वो उसका काम है। तो इसीलिए जो विचार हमारे काम के, हमें बस उस पर ध्यान देना है। जो काम के नहीं, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, वैल्यू ही नहीं देना, पता ही नहीं होना चाहिए क्या आ गया। जैसे रोड पर कोई व्यक्ति निकल रहा होता है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते। भाई जरा आप सीधी सी बात बताओ, रोड पर अगर कोई निकलता है तो हम क्या सबके साथ उलझने लगते हैं कि तुमने व्हाइट शर्ट क्यों पहनी, तुमने पीली शर्ट क्यों पहने, तुमने नीले कलर के जूते क्यों पहने? क्या हम ऐसा रोड पे सबसे उलझ रहे होते हैं? नहीं। हमें जिस व्यक्ति से काम होता है हम बस उसी से बात करते हैं। बाकी हमें पता ही नहीं होता कौन निकला कौन गया। कोई पूछेगा भी 1 घंटे पहले कौन गया था, आपको नहीं पता कौन गया। ठीक उसी तरह से हमारे माइंड में भी तमाम तरह के विचार चलेंगे, हर विचारों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। देखिए, आप विचारों को नहीं रोक सकते। हमारे माइंड का काम है विचार बनाना, और हमारा काम है कि जो विचार हमारे काम के हैं उसको चुन लेना और उसके अकॉर्डिंग काम करना। अब हमारी समस्या ये है कि हम अपना काम कर ही नहीं रहे।
हमारा माइंड जो कुछ बना रहा है हम सबको पकड़े पड़े, तो इसका मतलब है कि आप अपना काम नहीं कर रहे। तो इसीलिए जो विचार आपके काम का है आप उसको चुनिए, क्योंकि यही हमारा काम है। ठीक है, हम एक कॉन्शियसनेस है, हम एक चेतना है। तो हमारे माइंड का काम है तमाम तरह के विचार बनाना, वो बनाता रहेगा और उन विचारों में जो विचार हमारे काम का हो उसे हमें चुन लेना है। और जो विचार काम का नहीं है, यूजलेस है, जिसका आपके जीवन में कोई फायदा नहीं पड़ने वाला, उन विचारों को छोड़ देना है, उन पर ध्यान ही नहीं देना। तो दोस्तों आई होप आप इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे कि हमारा माइंड का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से चीजें काम करती है। दोस्तों अगर आप एक इस बात को अच्छे से समझ गए तो आज के बाद से ओसीडी का कोई भी विचार आपको परेशान नहीं कर सकता। तो दोस्तों आई होप आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा सवाल है जो आप डायरेक्टली कमेंट में नहीं पूछ सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं और पर्सनली सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेंशन, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन तो कहें गेट लॉस्ट। नमस्कार, जय हिंद।